अंदाज शायराना में आपका तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों थोड़ा सा एक बात पे हम सोचेंगे कि कभी-कभी हम लोग देखते हैं कुछ इंसान एकदम बदल जाते हैं। यानी कि उनका इतिहास बड़ा ही अच्छा होता है। एक ईमानदार, सीधा-साधा, अपनी-अपनी राह पे चलने वाला इंसान। ऐसी उसकी एक पूरे समाज में इमेज जिसे कहते हैं हम, ऐसे ही होती है। लेकिन कुछ उसकी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि वो खुद को बदलने में मजबूर हो जाता है। कितनी सारी फिल्मों में भी ऐसे किरदार हम लोगों ने देखे हैं। एक अच्छे खासे इंसान को जो अपने परिवार के साथ हंसते खेलते जिंदगी बिता रहा है और उसे उसकी ईमानदारी पे शक करके उसके अस्तित्व को, उसके ज़मीर को, उसकी सच्चाई से लड़ने वाली हिम्मत को ठेस पहुंचाने वाले कुछ लोग उसे मिलते हैं और उसके बाद उसका रूप एक ज्वालामुखी जैसा हो जाता है। वही एक सीधा साधा इंसान एक खतरनाक गुंडा भी बन सकता है, अतिरेकी भी बन सकता है। और ये दोस्तों सच्चाई है। कुछ सच्ची कहानियां होती है, उस पर से फिल्में बनती है। याद करो, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें ऐसा ही दिखाया है। चलो सुनाता हूं ऐसी ही कुछ पंक्तियां। इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। एक आध इंसान की अच्छाई का अगर कोई भी आके फायदा उठाने लगा तो वो कितने दिन सह सकेगा? एक बार, दो बार, तीन बार माफ कर देगा। लेकिन अगर वही बातें लोग दोहराते रहेंगे तो वो ज्वालामुखी फट ही जाता है। और फिर इसमें उस इंसान को कोई भी दोष नहीं देगा, बिल्कुल दे नहीं सकता। बड़ी सच्चाई बयां करती हुई ये पंक्तियां हैं। इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। देखो दोस्तों, हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाकर उसे बदलने में मजबूर करने में आपको शामिल नहीं होना है। बिल्कुल खुद में ये जज्बात जरूर रखो। चलो मुड़ते हैं आगे। जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या फिर नशे में है। क्या बात है। ये शायर तो कहता है कि अगर कोई शख्स आपको बड़े जोर से कहता है कि मैं तो बहुत मजे में हूं, ऐश कर रहा हूं, मेरी मेरी जिंदगी मैं बस हंसते हुए मुस्कुराते हुए जी रहा हूं, तो समझ लेना कि वो इंसान या तो नशे में है या वो फकीर है। इन दो लोगों के सिवा, एक तो फकीर या जिसने कुछ नशा कर रखा है ऐसा इंसान, इनके सिवा कोई भी ऐसा ऐलान नहीं कर सकता। यही सच्चाई है, ऐसे ये शायर कहता है। बड़ी अच्छी बात है। नाराजगी भी एक
खूबसूरत रिश्ता है जिससे होती है वह व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। लेकिन दोस्तों, नाराजगी किसी के ऊपर हमारे दिल में पनपती है। क्यों पनपती है? कहीं ना कहीं रिश्तों में बिगाड़ आता है। लेकिन इसे इतना भी खूबसूरत रिश्ता मत बनाओ कि वो सदा के लिए अपने दिमाग और दिल में बसी रहे। होता है क्या, अगर यही स्वभाव रहा, अगर आप किसी एक से नाराज हो गए, चलो दिल में और दिमाग में वही बात, ये जिंदगी इतनी लंबी है दोस्तों, इतने दूर तक जाना है हमें। किस किस पे नाराज हो जाओगे और किस किस को हमारे दिल और दिमाग में जगह देते बैठोगे, फिर अपनी तरक्की के बारे में कोई जगह ही नहीं बचेगी। कुछ सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कोई ताकत ही नहीं रहेगी। पूरी ताकत आपकी इसी में ही निकल के जाती है। इसलिए सदा के लिए किसी के लिए भी नाराजगी दिल में नहीं रखना, यही बात मैं तो उचित समझता हूं। कुछ बातें होते रहती है, चलो 1-2 दिन 4 दिन की नाराजगी ठीक है। कोई सदा के लिए किसी के लिए दिल में नाराजगी रखना, उससे रूठ के रहना, उसके साथ दुश्मनी जताते रहना, कोई काम की चीज नहीं है ये। खुद की जिंदगी, खुद की उम्र कम कर देती है ये बातें। हो सके तो इस बात को मान लो दोस्तों। अगर कुछ स्वभाव में ऐसी गड़बड़ है तो अभी से बदलना शुरू कर दो। खामोशी रहे अल्फाज, इजहार न कर ख्यालात का, जाने कौन क्या मतलब निकाल ले तेरी किसी बात का। क्या बात है! कभी कभी हमें हमारे दिल को ही ऐसा कुछ समझाना पड़ता है कि आए दिल, देख, मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूं, वहां अपनी उदासी जाहिर मत कर। कुछ ऐसे अल्फाज मेरे होठों पे ना आए कि जिसका कोई गैर मतलब निकाले। क्योंकि इस भीड़ में हर इंसान, उसकी सोच, उसका देखने का अंदाज अच्छा ही होगा ऐसा तो नहीं रहता। इसीलिए कभी कभी हमारे दिल को यह बात समझानी बहुत बहुत जरूरी होती है दोस्तों। क्या समझाना है? खामोश ही रहे अल्फाज, इजहार न कर ख्यालात का, जाने कौन क्या मतलब निकाले तेरी किसी बात का। इस बात का जरूर ख्याल रखिए दोस्तों। ऐसे ही कुछ मीठी मीठी शायरी लेकर फिर से मिलने आऊंगा जरूर। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो ऑन यूट्यूब। सुनो सुनाओ और अपनी